आज मैं आप लोगों को सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर हम ऐसी फंक्शनलिटीज़ जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उन फंक्शनलिटीज़ को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम एज अ क्लाइंट कॉल कर लेते हैं। लाइक हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस हैं और हर वेब पेज डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है, लेकिन उनके एट दी एंड जो उन पे काम सेव डाटा का फंक्शन सेम है। तो हम इस सेव डाटा के फंक्शनलिटी को एज अ सर्विस लिख लेंगे और देन डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे गए पेजेस या मोबाइल एप्लीकेशन से उस सर्विस को कॉल करते हैं और हमारा डाटा सेव हो सकता है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर डॉट नेट में दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक सोप फॉर्म में और एक रेस्टफुल सर्विसेज। डॉट नेट जो फ्रेमवर्क यूज़ करती है वो WCF है, विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को सोप के बारे में बताऊंगा। सोप के अंदर हम जब सर्विस कोई लिखते हैं तो क्लाइंट साइड से ये सर्विस को रिक्वेस्ट भी इन द फॉर्म ऑफ सोप आती है और रिस्पॉन्स भी सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे सोप की फॉर्म में जाता है। सोप मीन सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये बेसिकली XML फाइल्स की फॉर्म में रिस्पॉन्स आता है और XML फाइल्स की फॉर्म में रिक्वेस्ट आती है। XML फाइल इंक्लूड जो सोप में होती है उसमें हेडर और बॉडी दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बॉडी में हमारे मैसेजेस या जो भी हमारा रिक्वायर्ड डाटा है। क्लाइंट साइड प्रॉक्सी क्लास को यूज़ करते हुए सर्वर साइड से सर्विसेज को कॉल करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सोप में सर्विसेज लिखना सिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। मैं विजुअल स्टूडियो कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। सोप एग्जांपल, ये मेरे पास सिंपल मैंने कंसोल एप्लीकेशन बनाई है। इसके अंदर सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट में एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट ऐड करेंगे वो WCF सर्विस एप्लीकेशन होगी। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में। WCF सर्विस ये बेसिकली हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और एक क्लास जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ भी हम देख सकते हैं आई सर्विस वन वो इंटरफेस है और सर्विस वन वो क्लास है। सबसे पहले इंटरफेस के अंदर हम लोग वो इंटरफेस जिसको एज अ सर्विस हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बाकी क्लासेस, उसके ऊपर सबसे पहले हम लिखते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है और इसमें मौजूद जितने भी मेथड्स हैं या जितने फंक्शंस हैं इन सब के ऊपर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है। लाइक जैसे इस एग्जाम्पल में इन्होंने ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा हम अगर कोई डाटा चाहते हैं अपने सर्विस के अंदर यूज़ करना या कस्टम क्लासेस चाहते हैं तो हम क्लासेस भी लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे इन्होंने कंपोजिट टाइप के नाम से क्लास अवेलेबल है। मैं अगर इसका नाम चेंज करके कार करूँ तो ये कार में रख दूँगा इसका नाम। यहाँ पे इसके ऊपर डाटा कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है और इसके जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उन सब के ऊपर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डाटा मेंबर लिखा जाएगा। लाइक यहाँ पे इन्होंने शो किया, मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास डाटा मेंबर अवेलेबल है, मैं इनमें स्ट्रिंग मॉडल एक एट्रीब्यूट ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर रहा हूँ। इसके ऊपर लिखेंगे डाटा मेंबर। लाइक मैंने अपनी कस्टम क्लास कार बनाई। मैं अपने इंटरफेस के अंदर दो मेथड लिखूंगा। फर्स्ट गेट नेम, सिंपल हमें कार का नेम रिटर्न करेगा, और सेकंड जो एक कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और एक कार का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। अब मैंने ये एक इंटरफेस है आई सर्विस के नाम से,
इसके अंदर दो मेथड्स हैं, गेट नेम और एक गेट डाटा यूजिंग डाटा कॉन्ट्रैक्ट, ये मेथड का नेम है। कार का ये मेरे पास क्लास है। मैं अब इस क्लास के अंदर जाके, ये मेरे पास सर्विस की क्लास है जो आई सर्विस के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। कार का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है मेथड और कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैंने जो मेथड वहाँ पे लिखा है गेट नेम, इंटरफेस में गेट नेम का मेथड है, उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वो जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है होंडा, और सेकंड एक कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल एक कार का न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसको रिटर्न करूंगा। ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल, कोई भी मॉडल है, इसको मैं रिटर्न करूँ। ये मैंने एक सर्विस लिख ली। इस सर्विस के अंदर मैंने सिर्फ दो मेथड यूज़ किए हैं, गेट नेम और गेट डाटा यूजिंग डाटा कॉन्ट्रैक्ट। ये कार का एक हमारे पास कस्टम क्लास है कार, और मैंने यहाँ पे इनकी ये इम्प्लीमेंटेशन दिया। अब यहाँ ये बेसिकली ये मैंने एक सर्विस लिखी है। अब इसको मैं अपने कोड के अंदर कॉल भी कर सकता हूँ। ये मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैं सर्विस को कॉल करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं रेफरेंस में जाके उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करूँगा। ऐड रेफरेंस सोल्यूशन में से WCF सर्विस 1 मेरे पास क्लास है, इसका रेफरेंस ऐड किया। मेरे पास जो क्लास थी सर्विस 1 के नाम से थी, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। obj डॉट गेट नेम मैंने कॉल किया, मैंने ये फंक्शन कॉल किया। अगर मैं इसको कंसोल पे डिस्प्ले करवाऊँ तो मुझे होंडा रिटर्न करेगा। लाइक मैंने इसको कंपाइल किया, ये मुझे होंडा रिटर्न कर रहा है। ये मेथड बेसिकली हमने सर्विसेज लिखी, उस सर्विस को अपने दूसरे प्रोजेक्ट में कॉल किया। अब इस सर्विस को हम ना सिर्फ इसी .NET फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट में, बल्कि हम किसी भी जावा के प्रोग्राम में या किसी अदर लैंग्वेज, किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी और लैंग्वेज में कॉल कर सकते हैं एज अ क्लाइंट। एक सर्विसेज का हमें फ़ायदा ये भी है कि हम सर्विस किसी भी लैंग्वेज में लिखें तो हम इसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या लैंग्वेज से कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें मेथड्स का पता हो, उनकी इनपुट पैरामीटर्स का और रिटर्न टाइप्स का बताओ, तो हम इजीली उनको कॉल कर सकते हैं। लाइक मैंने इस एग्जांपल में आपको दिखाया। मैं दूसरा मेथड भी इसका कॉल करूँगा, लाइक जिसमें सबसे पहले मैं कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। obj इक्वल टू, इसका नेम चेंज कर दूंगा, C गेट डाटा यूजिंग डाटा कॉन्ट्रैक्ट, जो एक कार का ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, कार का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। और अब मैं कंसोल पे डिस्प्ले करूँगा C डॉट मॉडल, जो वहाँ से रिटर्न हुआ है। जब मैं इसको अब कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे ABC जो मैंने अपनी इस सर्विस के अंदर इम्प्लीमेंट किया, ये कार ABC रिटर्न कर रहा है, शो कर रहा है कंसोल में।
अब मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह सोप को यूज़ करते हैं हम सर्विस लिख सकते हैं और सर्विसेज को दूसरे प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। ये मैंने सिंपली सर्विसेज लिखी हैं, ये एक सोप मेथड को इम्प्लीमेंट किया, सोप के ज़रिए सर्विस लिखी हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ कि इसमें इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस के ऊपर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, जो भी जितने भी मेथड्स होंगे उन सब के ऊपर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। इसके अलावा अगर हम जो कस्टम क्लासेस यूज़ करते हैं उनके ऊपर डाटा कॉन्ट्रैक्ट और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डाटा मॉडल लिखा जाता है, डाटा मेंबर लिखा जाता है। देन हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं किसी क्लास से, और उस क्लास में हम उन तमाम मेथड्स की डेफिनेशन देते हैं जो हमने किसी इंटरफेस के अंदर लिखे हैं। और अब इसके बाद हम इन सर्विसेज को किसी प्रोग्राम में एज अ क्लाइंट कॉल कर सकते हैं। ये मैंने एक जो प्रोग्राम लिखा है, बेसिकली ये एक क्लाइंट है। अभी यहाँ पर तो मैं आपको जो शो कर रहा हूँ ये क्लाइंट भी .NET में और सर्विसेज भी हम .NET यानी C# के अंदर लिखना है, लेकिन हम इसी सर्विस को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। ये हमें सोप का